आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सेट्स क्या होता है। व्हाट इज सेट्स? अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें वेल डिफाइंड का मतलब समझना होगा। वेल डिफाइंड यानी कि उस ऑब्जेक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता है। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछिएगा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, वो 1 से 10 तक की गिनती ही बताएगा। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप दुनिया में कहीं भी जाकर के पूछिएगा कि द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वॉवेल्स बताइए, तो वो हमेशा AEIOU ही बताएगा। ये वेल डिफाइंड है, इसी को वेल डिफाइंड कहते हैं। इसलिए सेट हमारा है, ए सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें कुछ रिमार्क हैं यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। यानी कि ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। चाहे हम ऑब्जेक्ट्स बोले, एलिमेंट्स बोले, मेंबर्स बोले, सब एक ही है। सेकंड, द सेट यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एज ABCD, X Y Z W। कुछ भी सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट जो सेट का रहता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। और फोर्थ, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर नॉट रिपीटेड। जितने भी सेट में जो भी एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होता है सेट में। जैसे कोई सेट है 1 2 3 3 4 4 5 5, जो 3 3 2 2 दो बार नहीं आएगा, उसमें एक ही बार आएगा, एक टर्म एक ही बार आएगा, एक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, A इज इक्वल टू APLE। यानी कि यहाँ पे जब कंडीशन दिया रहता है कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स एप्पल, तब हम सेट्स का एप्पल का ये हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे एलिमेंट। एक बात और, सेट्स को हम भी जब लिखते हैं तो हम उसे ब्रेसेस में लिखते हैं यानी कर्व ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको समझ लेते हैं। इफ़ P बी द एलिमेंट ऑफ सेट A, देन वी कैन से दैट P बिलोंग्स टू A। अगर P सेट A का एलिमेंट है तो हम उसे ये बोलेंगे कि P बिलोंग्स टू A, और हम इसे एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि ग्रीक सिंबल है, इप्लिसन बोलते हैं। उसका सिंबल यहाँ पे मैंने बनाया है, ई के तरह है। तो हमको ऐसे लिखते हैं, P बिलोंग्स टू A। If B is does not element of set A, such that B does not belongs to A by symbol, और हम इसको डिनोट करेंगे सिंबल से, B does not belong to A। यहाँ मैंने बताया, E बना करके उसको काट देंगे। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। दो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक है रोस्टर मेथ फॉर्म, उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एक है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास और इनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेस। रोस्टर फॉर्म में जब भी हम डिनोट करते हैं किसी भी सेट को, तो उसमें एलिमेंट सारे जो रहते हैं कॉमास से सेपरेटेड किए जाते हैं और ब्रेसेस में रहते हैं, और सारे एलिमेंट्स लिस्टेड रहते हैं। और याद रहेगा एक पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है बार बार। एग्जाम्पल है जैसे A इज़ इक्वल टू AEIOU, B इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसमें सारे एलिमेंट क्या बोलते हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं और ब्रेसेस में बंद हैं। Second, set builder form. In set builder form, all elements of a set are possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. इसमें एक सिंगल प्रॉपर्टी के द्वारा हम एलिमेंट को दिखाते हैं, यानी कि एलिमेंट सारा नहीं लिखते हैं बट एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिसके अंतर्गत सारा वो एलिमेंट आ जाए। जैसे हम लोग पहले बताया, पिछले रोस्टर फॉर्म में लिखे थे A इज़ इक्वल टू सेट AEIOU, जिसमें कि सारे वॉवल्स थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। बस इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो A इज़ इक्वल टू X सच दैट X इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम X सच दैट X हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा लिखते हैं, इसलिए X, और इसको जो रेशियो का सिंबल है उसको सच दैट बोलते हैं हम। X सच दैट X इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
सम मोर सेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है जिनके ये एक पर्टिकुलर लेटर डिसाइड कर दे दिया गया है कि उस सेट का वही लेटर रहेगा। जैसे एन, एन जहाँ भी लिखा रहे हम समझ जाएं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ये होता है। और इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 डॉट। और टेबुलर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। होल नंबर के लिए इसी तरह है, मैंने आप पिक्चर में वीडियो में देख लीजिए। इसी तरह इंटीजर्स के लिए हम z लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए z प्लस लिखते हैं, निगेटिव इंटीजर्स के लिए z माइनस लिखते हैं, और रैशनल नंबर्स के लिए हम q लिखते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए q प्लस लिखते हैं, निगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए q माइनस लिखते हैं, रियल नंबर्स के लिए r लिखते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए r प्लस लिखते हैं, निगेटिव नंबर्स के लिए r माइनस लिखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले हमें जितने भी बेसिक चीज़ें जाननी थी वो हम लोगों ने जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।